जय श्री हरि। आज हम आरंभ कर रहे हैं श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर का तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय। आइए भक्ति भाव से एकाग्रचित्त होकर श्री सुखदेव जी के मधुर वचनों को सुनते हैं, जो हमारे जीवन में अंधकार को दूर कर ज्ञान और भक्ति का प्रकाश भर देंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। शंकर जी और समस्त देवता भी जिनके सामने शीश झुकाते हैं, जिस भगवान ने इस धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना की और भक्तों की पीड़ा हर ली, अधर्म का नाश किया, उन्हीं वासुदेव नंदन श्री कृष्ण की कथा हम आगे बढ़ाते हुए विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का वार्तालाप सुनते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्री मैत्रेय जी हरिद्वार क्षेत्र में निवास करते थे। शुद्ध भक्ति भाव से विदुर जी जब उनके पास पहुँचे तो मैत्रेय जी ने उनका प्रेमवश आत्मिक स्वागत किया। विदुर जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, संसार में सुख पाने के लिए सभी कर्म करते हैं, परंतु उनसे उन्हें न तो सुख मिलता है और न उन्हें दुख दूर करने का उपाय ही समझ आता है। अतः इस विषय में ऐसा क्या करें जिससे सुख की प्राप्ति हो, कृपया मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, आपने सभी मनुष्यों का कल्याण करने की भावना से यह उत्तम प्रश्न पूछा है। आप व्यास जी के औरस पुत्र हैं। आपका हृदय नित्य श्री हरि में लीन रहता है। आप मन लगाकर सुने। जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख रहते हैं वे सदैव दुख के सागर में पड़े रहते हैं और जीवन मरण के चक्र से वे कभी नहीं छूट पाते। वे जो भी कर्म करते हैं उनसे उन्हें सुख कम और दुख अधिक प्राप्त होता है। यदि वे अपने जीवन में परमात्मा का ध्यान और भजन थोड़ा बहुत भी करें तो संसार के दुखों से उन्हें उसी प्रकार छुटकारा मिल जाएगा जिस प्रकार औषधि सेवन करने से शरीर का रोग नष्ट हो जाता है। इस संसार में मनुष्य जैसा भी अच्छा बुरा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य संसारिक मोह में पड़कर अपने पुत्र, पत्नी, कन्या, पौत्र, पौत्री और अन्य निकट संबंधियों के लिए सुख की कामना तो करता है, परंतु इस मोह माया के बंधन से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण सभी भव बंधनों और दुखों को दूर करने वाला है। जिस समय मनुष्य इन बंधनों से मुक्त हो जाता है उसी समय से सुख के मार्ग उसके लिए खुल जाते हैं। ईश्वर की कृपा के बिना किसी सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। विदुर जी ने पूछा, हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांति के साधनों का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, जब मनुष्य इंद्रियों के सुख का त्याग करके अपना मन संसारिक भोगों से विरक्त कर लेता है और परमेश्वर का स्मरण भजन करता है, तब वह माया के बंधनों से छूट जाता है। इस बंधन के टूट जाने पर उसका मन अतिशय शांत हो जाता है। उस शुद्ध और शांत हृदय में ही भगवान अपने भक्त के भक्ति भाव से खींचकर आ बैठते हैं। हृदय में भगवान के प्रवेश करने पर भक्त को किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस समय जो सनातन ज्ञान उसे प्राप्त होता है वह उसे परम पुरुष परमात्मा के आनंद लोक में ले जाने वाला होता है। विदुर जी ने पूछा, हे ऋषिवर, इस त्रिलोकी के नियंता श्री हरि अनेक दिव्य लीलाएं जन कल्याण के लिए किया करते हैं। शास्त्रों में उन्हें अकर्ता कहा गया है। फिर वे किस प्रकार इस सृष्टि की रचना करते हैं, किस प्रकार से वे इस जगत के जीवों का पालन करते हैं और किस प्रकार से वे समस्त संसार को अपनी योग माया से नष्ट करके शयन करते हैं, यह रहस्य आप हमें बताइए। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, सृष्टि रचना से पूर्व समस्त जीवों के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न कोई दृष्टा था और न कोई दृश्य था। उस समय परमात्मा अकेले ही थे। जब वे स्वयं दृष्टा होकर देखने लगे तो कोई दृश्य दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि उस समय वे ही सर्वत्र अपने अद्वितीय तेज से वहां प्रकाशित हो रहे थे। सब और प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। ऐसे में उन्होंने अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत किया। उन्हें कार्य और कारण रूप माया दिखाई दी। उस माया के द्वारा ही अपनी इच्छा से उन्होंने अपने को अनेक में परिवर्तित करने के लिए विश्व का निर्माण किया। सर्वप्रथम उस माया से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और फिर महतत्व से उस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य, कारण और कर्ता रूप के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार सात्विक, राजसिक और तामसिक
3 प्रकार का है। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए, राजसिक अहंकार से ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रिय बनी तथा तामसिक अहंकार से सूक्ष्म 5 तत्वों और उनकी तन्मात्राओं का निर्माण हुआ। ये 5 तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश थे और इनकी 5 तन्मात्राएं क्रमश रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द हैं। इनका सीधा संबंध जीव की जिह्वा, नेत्र, नाक, त्वचा और कानों से है। हे विदुर जी, महतत्व के विकारों से उत्पन्न ये सभी अंश परमात्मा के ही अंश हैं, परंतु इतना होने पर भी उनमें जीव की सक्रियता उत्पन्न नहीं हो सकी। तब भगवान ने विराट पुरुष की कल्पना की और स्वयं को उसके हृदय में स्थित किया। उस जीवनी शक्ति के आते ही सारी सृष्टि सजग हो उठी। विदुर जी ने पूछा, ऐसा किस प्रकार से संभव हो सका? कृपया आप स्पष्ट करके हमें बताइए। आप तो दीनों पर कृपा करने वाले हैं। भौरा जैसे फूलों का रस निकाल देता है, उसी प्रकार रहस्यमयी लौकिक कथाओं में से इनका कल्याणकारी सार तत्व छांटकर हमारे कल्याण के लिए आप सुनाइए। हे मैत्रेय जी, आपके कथामृत का पान करने से हृदय में भक्ति का आवेग उमड़ पड़ता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। आपसे जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है उससे बैकुंठ धाम का मार्ग खुल जाता है। जिन देवताओं के निर्विकार वे पुराण पुरुष हैं, आदि कारण हैं, अजन्मे हैं, सत्व गुणों के मूल तत्व हैं, उन सच्चिदानंद परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना को सक्रिय कैसे किया, यह ज्ञान आप हमको दीजिए। प्रभु श्री हरि का गुणगान करते हुए 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 6ठा अध्याय शुरू करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तो उन्होंने काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियों अर्थात इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। जब भगवान के अंश ने उस शरीर में प्रवेश किया, तब विश्व रचना करने वाला महतत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से निकलकर जागृत हो उठा और परिणाम को प्राप्त हुआ। तत्वों का वह परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें यह चराचर जगत विद्यमान है। इसे आप इस प्रकार जानिए कि जल के भीतर अंड रूप आश्रय स्थान में वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक वहीं रहा। उस समय विश्व रचना करने वाले तत्वों का वह गर्भ काल था और ज्ञान, क्रिया तथा आत्म शक्ति से संपन्न था। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। समस्त जीव इसी अंश से प्रकाशित होते हैं। उसी विराट पुरुष को जागृत करने पर उसमें पहले मुख प्रकट हुआ, फिर वाणी, फिर जिह्वा, फिर आंखें, त्वचा, वायु, हाथ, पैर, पेट, मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, फिर सिर, फिर केश आदि प्रकट हुए, जिससे क्रमश वह बोलता है, स्वाद लेता है, सूंघता है, देखता है, स्पर्श का अनुभव करता है, सुनता है, कर्म करता है, चलता है, फिरता है, भोजन ग्रहण करता है, रक्त संचार करता है, विचार करता है, गर्व प्रदर्शित करता है, सृष्टि का निर्माण और संतुलन करता है, जीव की उत्पत्ति करता है, जीवनी शक्ति को ग्रहण करता है, स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है, सुरक्षा करता है, अंतरिक्ष का अनुभव करता है। इन सभी में लीन गुण सत, रज और तम अपना अपना कार्य करते हैं। सत से देवताओं का वास शरीर में होता है, रज से मनुष्य होने का बोध होता है और तम से पाप तथा प्रेत योनि का एहसास होता है। हे विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए, उन्हें सब वर्णों में श्रेष्ठ माना गया है। उन्हें गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ। उस परम पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जो रक्षक का कार्य करते हैं। भगवान की दोनों जांघों से वेश्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जो सभी की जीविका चलाते हैं। भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति करने वाले शूद्र उत्पन्न हुए, जिनमें सेवा भाव से श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव की शक्ति से युक्त होकर भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। उसे कौन वर्णन कर सकता है? जितनी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं श्री हरि के गुणों का बखान कर सकता हूँ। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के गुणों का बखान करता है और उन्हें श्रवण करता है, उसे बड़ा सुयश प्राप्त होता है। हमारी तो बिसात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा जी आदि काल में 1000 वर्षों तक योग साधना द्वारा श्री हरि के बारे में विचार करते रहे, फिर भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सके। हे विदुर जी,
भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी भ्रमित कर देने वाली है। उसकी गति अति तीव्र और अनंत है। उसकी था पाना अत्यंत कठिन है। जिनके रूप का वर्णन बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, देवता और रुद्र भी नहीं कर पाते, जो इंद्रियातीत हैं, उन भगवान श्री हरि को हम नमन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।